गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। मीन्स कल हमने देखा था कि जैसे मान लो ये आपकी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड पदार्थ भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये भाल वाली सेल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये है कि इसके अंदर मीन्स कैसे सब्सटेंस अंदर जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं वो देखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से मूवमेंट होता है, इसमें दो हो गई। एक तो होता है डिफ्यूजन, ठीक है, और एक होता है ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ओस्मोसिस। पहले देखो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी, ऑक्सीजन और अंदर भी ऑक्सीजन होती है, तो ये कैसा होता है, लो कंसंट्रेशन से, मीन्स क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगी, ये ध्यान रखना है। लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो डिफ्यूजन इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप होता है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है of a substance from high concentration to low concentration region। मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। जैसे मान लो ऑक्सीजन की भार मात्रा ज़्यादा है, जैसे मान लो ये कि 20% है और अंदर जैसे ऑक्सीजन है वो 10% है, तो इसका मतलब अब ये ऑक्सीजन इससे यहाँ जाएगी, अंदर जाएगी और अपने आप मूवमेंट होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस दिस सेल। जो ऑक्सीजन, जैसे शरीर के अंदर अपनी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हम बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो वो किस थ्रू से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट किससे होता है, डिफ्यूजन से। उसके बाद में है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है। जैसे मान लो ये सेल बना रही हूँ मैं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, प्रोसेस इसमें भी सेम रहेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये अंदर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, मीन्स सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो तो क्या हो गया, डिफ्यूजन। अगर गैसेस का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या हो गया, सॉरी, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो तो क्या हो गया, ओस्मोसिस। अगर गैसेस का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट। मीन्स क्या है, क्या होगा जब एक सेल को साल्ट या शुगर के अंदर रखा जाता है। अब जैसे मान लो तीन कंडीशन बनेंगी। एक तो जैसे मान लो ये सेल है, एक तो बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, और यहाँ पे कम हो। दूसरी क्या हो सकती है, दोनों की, भाई यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम हो, सेम कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों कंडीशन में सेम हो। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, बाहर कंसंट्रेशन कम हो, लो कंसंट्रेशन हो, और अंदर क्या हो, हाई कंसंट्रेशन। तीन बन गई ना। पहले केस में क्या हुआ, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंदर की कम। दूसरे केस में क्या हुआ, भाई दोनों इक्वल हो, न कम हो न ज़्यादा हो। थर्ड में क्या है कि बाहर की कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन तीन प्रकार के हो गए। पहला कौन सा है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि अगर किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, अगर जैसे कंसंट्रेशन जो होगी आउटसाइड दी सेल, जैसे ये सेल है और ये बाहर वाले हो गई, ठीक है, तो आउटसाइड दी सेल अगर कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड दी सेल इज लेस। बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अब जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है, तो अब मूवमेंट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और बाहर की तरफ होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। भाई इससे वो मोलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो श्रिंक। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल, मीन्स इन सेल के अंदर से बाहर की कंसंट्रेशन क्या कम है। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक, तो इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लॉस करेंगे, और उसका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। सेकंड क्या है, आइसोटोनिक, मीन्स बाहर की कंसंट्रेशन
और अंदर की, दोनों की सेम है, यहाँ भी सेम है और अंदर भी सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूवमेंट तो होगा लेकिन इक्वल अमाउंट में होगा, जितने बाहर आएंगे उतने ही अंदर चले जाएंगे, तो साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल मीन्स बराबर होंगे। ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, तो इक्वल अमाउंट में क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा विच लूज्ड। थर्ड क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और अंदर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ तरफ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से क्या जाएंगे, अंदर की तरफ, और अंदर जाएंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये फट भी सकती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर मीन्स बाहर ज़्यादा है देन इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर की तरफ। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर स्वेल अप एंड मे बी ब्रेस्ट मीन्स वो स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, या फिर वो ब्रेस्ट भी हो सकती है। जैसे कि मैंने डायग्राम लिया है, पहला कौन सा है, हाइपरटोनिक, तो इसमें देखो जो डॉट दिखा रखी है इसका मतलब ये ज़्यादा है अंदर और बाहर कम है, तो ये क्या है, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक इक्वल अमाउंट में, जितने डॉट बाहर हैं उतने ही अंदर है, ये क्या है, आइसोटोनिक। और थर्ड में क्या है, अंदर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो ये क्या है, हाइपोटोनिक। जैसे सेल में आप रेजिन ले सकते हैं, एग जो होता है वो सिंगल सेल होता है। अगर आप जैसे मान लो किशमिश लेते हैं, किशमिश को अगर पानी में डालते हैं तो वो फूल जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी जैसे सूखे किशमिश लिया आपने, सूखे किशमिश लेते हैं तो वो फूल जाते हैं पानी में डालने से, क्यों, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन कम थी, तो वो मतलब जो बाहर की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, सॉरी बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और वो इसकी तरफ चले गए और जिसके कारण से वो फूल गई। ठीक है।